तो दोस्तों, आज हम सेट थ्योरी के चैप्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दो क्वेश्चन करेंगे आज की इस वीडियो में। कहने के लिए तो ये दो क्वेश्चन है, पर इन्हीं दो क्वेश्चनों में हमें पूरा काउंटेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी का नेचर पता चल जाएगा। हम कितना पढ़े हैं काउंटेबिलिटी के बारे में, सेट थ्योरी के बारे में कितनी नॉलेज है हमको, ये इन दो क्वेश्चन से पता चल जाएगी। तो आइए हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेट 2012 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि मैच दी फॉलोइंग लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड एंड चूज दी करेक्ट। पहला है लिस्ट वन का काउंटेबल, बी अनकाउंटेबल, सी इम्प्लिसिट। लिस्ट टू में वन है ऑल ट्रांसडेंटल एलिमेंट, जो है सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू नेचुरल नंबर। ये 0 1 सेट है जिसमें 0 और 1 दो एलिमेंट हैं, 0 1 इंटरवल नहीं है ये। और तीसरा है यम बिलोंग टू एन सच दैट रूट एम प्लस एन माइनस रूट एन इज रेशनल नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर जो कि ये रेशनल नंबर हो जाए, वो हमको चूज करना है। और ये मैच भी किया है, कोड दिया है, जिसको हमको जो है चूज करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जैसे हमारा ए ऑप्शन दिया है, ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 1, बी का 2, सी का 3, ए का 3, बी का 2, सी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3। तो ये हमको चूज करना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो मैं थोड़ा सा अलजेब्रिक नंबर के बारे में बताना चाहूँगा कि अलजेब्रिक नंबर ऐसे नंबर होते हैं, रियल नंबर के वो नंबर जिसके करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल मिले क्यूएक्स में कि वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन हो जाए, यानी उसका रूट हो जाए, तो उस नंबर को हम अलजेब्रिक नंबर कहते हैं। A point A belong to R is called algebraic if there is a polynomial in Q such that A is a root of that polynomial। A उस polynomial का रूट हो जाए तो इसको हम अलजेब्रिक नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर जो अलजेब्रिक नंबर नहीं हैं उन्हें हम ट्रांसेंडेंटल नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक बात और ध्यान सुनिए, कि ऐसे नंबर इन आर विच इज नॉट अलजेब्रिक इज ट्रांसेंडेंटल नंबर। इसका मतलब हो गया कि आर जो है अलजेब्रिक नंबर और यूनियन ट्रांसेंडेंटल नंबर का, दोनों का यूनियन होगा आर, क्योंकि जो नंबर अलजेब्रिक नहीं वो ट्रांसेंडेंटल है, और दो ही नंबर पॉसिबल हो सकते हैं फिर, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल, तो दोनों का यूनियन हमारा आर हो गया। और रियल नंबर, और एक नोट और होता है, ऑल अलजेब्रिक नंबर इज काउंटेबल। जितने भी अलजेब्रिक नंबर होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो अब इन वन ऑल ट्रांसडेंटल एलिमेंट के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो हमारा आर हम जानते हैं कि आर इक्वल टू अलजेब्रिक नंबर यूनियन ट्रांसडेंटल नंबर, एंड आर इज अनकाउंटेबल। अलजेब्रिक नंबर इज काउंटेबल, देन ट्रांसडेंटल नंबर इज अनकाउंटेबल ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, और ये यूनियन में ये है तो ये अनकाउंटेबल होगा। एंड आर इज अनकाउंटेबल, अलजेब्रिक इज काउंटेबल, इम्प्लाई ये कर रहे हैं ट्रांसडेंटल इज अनकाउंटेबल। The set of all transcendental element over R of Q is countable। ये तो वन का हमारा बी हो गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन सेकंड, एफ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू नेचुरल नंबर। ये 0 1 सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 0 1। तो थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहूँगा नोट कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। फाइनाइट प्रोडक्ट of countable set is countable। Countable product of countable set need not be countable, but finite product हमेशा countable होता है। और countable union of countable set is countable। Infinite union of countable set need not be countable, but countable union हमेशा countable ही होगा। ये अब हमारा फंक्शन है सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू नेचुरल नंबर।
तो कार्डिनलिटी ऑफ एफ क्या होगी? कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर का पावर कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 और कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर का LF नॉट, तो इसका मतलब हो गया LF नॉट की पावर 2, इसकी कार्डिनलिटी 2 है। इसका मतलब ये LF नॉट क्रॉस LF नॉट दोनों का प्रोडक्ट है, ये फाइनाइट है और LF नॉट हमारा नेचुरल नंबर काउंटेबल है, तो ये भी काउंटेबल होगा, यानी एफ हमारा काउंटेबल हो गया। और ये हमारा काउंटेबल होगा तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? LF नॉट ही होगी। LF नॉट क्रॉस LF नॉट इज LF नॉट। दोनों का मैक्सिमा देखते हैं। जब कार्डिनलिटी की बात आती है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो दोनों सेम है तो ये आ जाएगा और ये काउंटेबल हो जाएगा, तो 2 का हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि नेचुरल नंबर का वो नंबर जो ये रेशनल नंबर दे दें। अब ये तो इसके बारे में हम देखते हैं रूट एम वन माइनस रूट एम इक्वल टू, हम रेशनलाइज कर दे रहे हैं इसको, तो ये हमको मिल जाएगा और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में हो जाएगा, तो एम प्लस वन माइनस एम बाई इतना बराबर 1 और इतना। दिस इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ये नंबर हो ही नहीं सकता किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि m बिलोंग टू n सच दैट इतना इज रेशनल नंबर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये तो इरेशनल कभी हो ही नहीं सकता, ये हमेशा इरेशनल होगा। तो हमारा सी का सी हो जाएगा इम्पोर्टेंट। 10 ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी है हमारा जो कि करेक्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि संदर्भ थ्योरम पूछा हुआ है। इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके बारे में बताना है कि ये दोनों सही हैं कि ये गलत है, क्या है। देखिए क्या है कि द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, हमारा ये पहला है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, ये फाइनाइट सबसेट के बारे में दिया है, इज काउंटेबल। दूसरा है हमारा द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ इंटीजर कोफिशिएंट इज काउंटेबल, यहाँ पे पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट यहाँ और यहाँ मार्क करना, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, और यहाँ पे इंटीजर कोफिशिएंट इज काउंटेबल। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से कौन सा करेक्ट है चूज करना है। ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ आर फॉल्स। हमको बताना है फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर और पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट। तो देखिए सॉल्यूशन, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, ये ट्रू है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट बताना चाहूँगा। लेट x1 इक्वल टू ए, नेचुरल नंबर का वैसा सबसेट जिसके कार्डिनलिटी 1 हो। x1 हम वैसे एलिमेंट चूज कर ले रहे हैं, ऐसे सेट चूज कर ले रहे हैं नेचुरल नंबर का जिसकी कार्डिनलिटी 1 हो। x2 में ऐसे हम चूज कर रहे हैं कि जिसकी कार्डिनलिटी 2 हो। ऐसे हम xn में ऐसे चूज करेंगे कि जिसकी कार्डिनलिटी n हो। चूंकि नेचुरल नंबर काउंटेबल है तो उसमें से हम सबसेट काउंटेबल ही चूज कर सकते हैं जिसकी कार्डिनलिटी 1 हो, तो x1 इज काउंटेबल। सिमिलरली बी, ये नेचुरल नंबर काउंटेबल और बी इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसकी कार्डिनलिटी 2 हो, तो ये बी भी हम काउंटेबल चूज कर सकते हैं, यानी x2 इज काउंटेबल एंड सो ऑन xn इज काउंटेबल। thus x1 x2 x3 and so on xn all are countable set as subset of natural number। ये हो गया, सभी ये हमारे काउंटेबल हो गए, तो हम जानते हैं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब इसको हम काउंटेबल यूनियन ले लें, तो ना इज काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो ये इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, सभी सबसेट ऐसे जिसकी कार्डिनलिटी 2 हो, इसमें n हो, इसके बीच में अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, और एंड सो ऑन, यानी इसका जो यूनियन होगा हमारा काउंटेबल यूनियन, इसमें सभी सबसेट ऐसे आ जाएंगे कि जिसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट हो, यानी जो फाइनाइट सबसेट होंगे वो सभी इसमें आ जाएंगे, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल।
द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल। थोड़ा सा बताए हैं कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल हो गया, ये तो ऑप्शन ए हमारा ट्रू हो गया। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी जो होती है 2⁻0 वो सी की इक्वल होती है, यानी ये आर की इक्वल होती है और ये अनकाउंटेबल होती है। और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनता है फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर का यूनियन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ, यानी नेचुरल नंबर में केवल दो ही तरह के सबसेट पॉसिबल हैं, या तो एक फाइनाइट हो या तो इनफाइनाइट हो। जो फाइनाइट नहीं होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, दोनों का यूनियन मिलकर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा बन आएगा। और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल होता है और फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, थस इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अनकाउंटेबल। द सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अनकाउंटेबल। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, आप कभी पूछ भी सकता है ये क्वेश्चन। हम आते हैं सेकंड पे, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोएफिशिएंट इज काउंटेबल। बिल्कुल ट्रू है ये भी, क्योंकि देखिए लेट एस बराबर पी एक्स डेट पी एक्स इक्वल टू इतना, हम ऐसे पॉलिनोमियल ले रहे हैं जो इस टाइप के हों और सभी इंटीजर रेशनल हो। हम यहाँ इंटीजर चूज कर ले रहे हैं कुछ देर के लिए कि यहाँ पे ऐसे पॉलिनोमियल जिसका कोएफिशिएंट ऑल कोएफिशिएंट आर इंटीजर या रेशनल या नेचुरल नंबर कुछ भी। तो यहाँ इंटीजर दिया है तो इंटीजर हम यहाँ पे चूज करेंगे जेड। सिंस कोएफिशिएंट ऑफ ए आई आर फ्रॉम क्यू, यहाँ जेड हम चूज कर ले रहे हैं जेड, डेट इज काउंटेबल सेट। सो अब यहाँ पे A0 A1 A2 जितने भी है इंटीजर्स हैं हमारे, A0 को हम चूज कर सकते हैं इंटीजर से। A0 की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, यानी कार्डिनलिटी ऑफ जेड। और कार्डिनलिटी ऑफ जेड क्या होती है, L0 या काउंट या कार्डिनलिटी ऑफ जेड इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब कि इसको हम L0 टाइम चूज कर सकते हैं, इसको हम L0 टाइम चूज कर सकते हैं। ऐसे जितने होंगे सबको हम L0 टाइप चूज कर सकते हैं। और ये L0 यानी काउंटेबल, इसको काउंटेबल बार चूज करेंगे, इसको काउंटेबल बार चूज करेंगे, इसको काउंटेबल बार, यानी जितनी पॉलिनोमियल आएंगे वो भी काउंटेबल हो जाएंगे, क्योंकि A0 A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इसकी जो चूज की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, काउंटेबल सेट से ली जा रही है। तो ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जिसकी कोफिशिएंट रेशनल नंबर हो या इंटीजर हो या नेचुरल नंबर हो या कोई भी काउंटेबल सेट हो, तो ये हमारा हमेशा काउंटेबल सेट होगा। अगर यहाँ पे रियल नंबर होता, इरेशनल नंबर होता, तब ये अनकाउंटेबल होता। लेकिन यहाँ पे काउंटेबल सेट है, इंटीजर है या रेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है या कोई भी काउंटेबल सेट है या कोई फाइनाइट सेट है, तो ये हमारा हमेशा काउंटेबल सेट ही रहेगा। यहाँ पे मैं कि काउंटेबल सेट सो पॉसिबल फॉर ए आई इज काउंटेबल, दस यस इज काउंटेबल, इसलिए 1 और 2 बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे। अब ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन में दिया है कि कौन कौन सही है। बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों अगर ये वीडियो को पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं।